पंजाब में सैलाब से 1400 से ज्यादा देहात को नुकसान पहुंचा। कसूर और साहिवाल में सूरत पर जिले इंतजामिया मुकम्मल तौर पर मुतहरिक। डीजी पेडीएम में इरफान अली काठिया की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, रेस्क्यू और दीगर इदारे हर जिला में इमदादी कार्रवाइयों में शामिल हैं। कुछ सोसाइटीज में पानी आया, जिले इंतजामिया पूरी तरह मुतहरिक। रावी का पानी अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। सूरत हाल फिलहाल मुस्तहकम। शादरा के मकाम पर पानी का दबाव बरकरार है। कादराबाद हेड पर पानी का फ्लो 10,07,000 क्यूसेक है। अगले 4 से 6 घंटे पानी का दबाव बरकरार रहने की तवक्को। अगले चंद घंटों में चुनियोट और झंग के इलाके पर दबाव बढ़ सकता है। चुनियोट ब्रिज से 5 से 5.5 लाख CFS रैला गुजर रहा है। पंजाब में सैलाब 20 अफराद की जानें ले गया। समडियाल से 3 लाशें बरामद। मरने वालों में बाप बेटा शामिल। सियालकोट में एक ही खानदान के 5, गुजरात में 4, नालोवाल में 3, हाफजाबाद में 2, गुजरावालम शहर में सैलाब से एक शख्स जान से गया। गुजरात में 3 बच्चे डूब गए, 1 को बचा लिया गया। 2 जाँ भाग नमाज जनाजा अदा। वजीराबाद में 2 नौजवान डूब गए, 1 को बचा लिया गया। दूसरा जाँ भाग जफरगाल के नवाही गांव मल्लूवाल में डूबने वाले एहसन की लाश मिल गई। साहिवाल में फंसे 2 खानदान और रावी के सैलाबी पानी में फंसे एक खानदान को रेस्क्यू कर लिया गया। 4 अफराद खेतों में काम करते सैलाब में फंस गए। DC सियालकोट सबा असगर अली का समडियाल में सैलाबी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हुए कहना था, अब तक सैलाब से 12 अफराद की कंफर्म डेथ हो चुकी है और जिला भर में टीमें काम कर रही हैं। पानी जखीरा करने के लिए हमें अपने वसाइल बरोकार लाना होंगे। जहां जहां मुमकिन हो हमें डैम बनाना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। फिजाई जायजा लिया। नारोवाल में इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, बदकिस्मती से पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से बुरी तरह मुतासर हुआ। सैलाब की वजह से सियालकोट और नारोवाल ज्यादा मुतासर हुए। पंजाब हुकूमत की काविशें काबिल तहसीन। टीम वर्क से नुकसान को कम किया जा सकता है। सबको मिलकर फैसले करना होंगे। सब मिलकर अगर हम इसका मुकाबला करेंगे तो कामयाबी होगी। हम वसाइल का इंतजाम खुद करना होगा। किसान को होने वाला नुकसान पूरा करेंगे। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ भी साथ थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, दरिया रावी में इतना ज्यादा पानी कभी नहीं देखा। अगर इदारे अलर्ट न होते तो नुकसान ज्यादा होता। मुतवत्तर बारिशों और भारत की तरफ से पानी छोड़ने से गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई। मीडिया से गुफ्तगू में मरियम नवाज ने कहा, गुज़िश्ता 4 दहाइयों में मानसून का ऐसा तवील सिलसिला कभी नहीं आया। हमें अपने डैम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजीद मजबूत बनाना है। ये अमर बाइस इत्मीनान है। तमाम इदारों ने मिलकर काम किया। जिला गुजरात और सियालकोट में कल शदीद सैलाबी सूरत हाल थी। रेस्क्यू इदारों और इंतजामिया ने सैलाबी सूरत हाल में बेहतरीन काम किया। इंतजामिया ने शहरियों को बर वक्त महफूज मकामात पर पहुंचाया। बर वक्त इंतजामात से जानी और माली नुकसान कम हुआ। नारोवाल सबसे ज्यादा मुतासरा इलाकों में शामिल। मरियम नवाज कश्ती में सवार होकर दरिया रावी में पानी की सतह का जायजा लिया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब भी वज़ीर आला के हमरा थी। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत इजलास में चेयरमैन NDMBA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक की सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। कहा, रवा साल मानसून का दौरानिया तवील है। मानसून के पहले मरहले में पहाड़ी इलाकों में शदीद बारिशें हुई। मानसून का ये सिलसिला मैदानी इलाकों में भी जारी। मकबूजा कश्मीर और सियालकोट रीजन में गैर मामूली बारिशों से दरियाओं में तूफ़ान आए। मगरबी दरिया मामूल के बहाव पर है। मशरक़ी दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। खानकी और कादराबाद 10 लाख क्यूसेक रैला मौजूद है। जस्टर और नालों में बहाव तेज है। हेड गंडा सिंह वाला पर पानी का बहाव बहुत ज्यादा है। पाक फौज का सैलाब मुतासर इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी। सैलाब में घिरे अफराद को पाक फौज के जवान हेलीकॉप्टर और कश्तियों के जरिए रेस्क्यू करके महफूज मकाम पर मुंतकिल कर रहे हैं। पाक फौज की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए फ्री मेडिकल कैंप्स भी कायम किए गए। मुतासरीन सैलाब की जानिब से पाक फौज के रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन को सराहा जा रहा है। पाक फौज इस मुश्किल घड़ी में अवाम के साथ खड़ी है। सैलाबी पानी सियालकोट एयरपोर्ट पर दाखिल। फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। टर्मिनल बिल्डिंग, पार्किंग और रनवे महफूज। तर्जमान के मुताबिक फ्लाइट मुअत्तली का नोटम जारी। एयरपोर्ट के तमाम आलात मुकम्मल तौर पर महफूज हैं। सियाल इंतजामिया की तमाम मशीनरी और अफरादी कुव्वत मुतहरिक। सियालकोट में बारिश खत्म हुए कई घंटे गुजर गए। नालों में पानी की सतह भी कम हो गई। सियालकोट शहर से पानी की निकासी मुमकिन न हो सकी। रंगपुरा, शाहपुरा, दारा हराई, अल्लामा इकबाल चौक, प्रेम नगर समेत मुतअद्दिद इलाकों में पानी जमा। सैलाब ज़दा इलाकों से लम्हा ब लम्हा रिपोर्टिंग ABN न्यूज़ रख रहा है आपको बाखबर। सबसे बड़ी और मोतबर कवरेज। मुल्क भर में फैले ABN न्यूज़ के नुमाइंदों
हमेशा अपने नाज़रीन को बर वक्त और मुसद्दिक़ा इतलात पहुँचाने का फरीज़ा सर अंजाम दिया। बारिशों के बाद सैलाबी सूरत पर भी अपने नाज़रीन को लम्हा ब लम्हा आगाह कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो का पंजाब में सैलाब से जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से इज़हार अफसोस। कहा, पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों का शिकार है। हर मनसूबा माहौल को मद्देनजर रखकर बनाया जाए। मानसून का नया सिलसिला मजीद मुश्किलात ला सकता है। हर सूरत हाल के लिए तैयार रहना होगा। ये वक्त है कौम हर किस्म की तकसीम को बालाए ताक रखकर बुरान का मुकाबला कराने के लिए मुतहिद हो। कौम पहले भी मुतहिद होकर बुरानों से निकली है, इस बार भी कामयाब होंगे। बिलावल भुट्टो का रेस्क्यू एहलकार और पाक फौज के जवानों को खराज तहसीन। पार्टी कारकुनों सलाम मुतासरीन की मदद के लिए आगे आने की हिदायत। पंजाब में सैलाबी सूरत पर दुख है। हुकूमत सिंध पंजाब के साथ खड़ी है। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, चेयरमैन पीपल्स पार्टी, गवर्नर पंजाब समेत पंजाब की सूबाई पार्टी भी साथ है। गुड्डू में 3 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी मौजूद है। सखर और कोटड़ी में 2-2 लाख से ज्यादा क्यूसेक पानी गुजर रहा है। वज़ीर आला सिंध ने तमाम इंतजामिया को अलर्ट कर दिया। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करना पड़ा तो करेंगे। सिंध में अब तक कोई खराब सूरत हाल नहीं, फिर भी सूबाई PDMA ने इंतजाम किए। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने भी सूबाई वज़रा से राब्ते में है। कायमा कमेटी से इस्तीफे। PTI MNAs ने अपनी ही पार्टी और सरबरा के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर ली। PTI अरकान का कहना है, बानी ने हम पर अदम एतमाद किया तो हम कहां जाकर बात करें। हमें सिस्टम से बाहर करके बानी ने सजा दी। आइंदा सियासी कमेटी इजलास में पार्टी क़यादत और अडियाला में मुलाकातों वाले लीडरान से सख्त सवालात होंगे। कायमा कमेटियों से इस्तीफे देने से हुकूमत को खुली आज़ादी मिल गई। बानी तहरीक इंसाफ अपने अरकान को खुला एतमाद करें और मैंडेट ना दिया तो शिकवा भी नहीं सुनेंगे। गुर्बत के खात्मे के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम किए जा रहे हैं। बलूचिस्तान के अवाम की फलाह बहबूद जारी। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का तकरीब से खिताब। कहा, बलूचिस्तान के तलबा को स्कॉलरशिप दी जा रही है। ख़वातीन को मुआशी लिहाज से खुद मुख्तार बनाएंगे। नौजवानों को मौक़े फराहम करने के लिए मसावी हुकूक फराहम किए गए हैं। आमिर डोगर ने कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटियों से इस्तीफा दे दिया। अपने ट्वीट में लिखा, मानी का सच्चा सिपाही हूं और कोई भी ओहदा मेरे लीडर से ज्यादा मानी नहीं रखता। मेरी सियासत का मकसद सिर्फ और सिर्फ बानी कमीशन, पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी और अवाम की खिदमत। बेटी से ज्यादती के इल्जाम में 12 साल से कैद वालिद बरी। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट की उम्र कैद की सजा का रदम करार दे दी। जस्टिस अली बाक़ी नजवी की तहरीर करता 10 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में कहा गया कि मुतासरा बच्ची का बयान रिकॉर्ड करते वक्त उसकी ज़हनी पुख्तगी का टेस्ट नहीं लिया गया। कानून शहादत के तहत बच्चे का बयान तब मोतबर है जब जज उसकी समझबूझ पर मुतमईन हो। मुतासरा के बयान में तजादात पाए गए। तारीख वक्त वाज़ेह न था। डॉक्टर की राय भी मुतजाद थी। पहले ज़्यादती कहा, फिर जुर्म में इनकार किया। मुद्दई वालिदा और मामू वाक़े के यानी शाहिद नहीं, सिर्फ अफवाही गवाह हैं। खानदान के अंदर जायदाद और घरेलू झगड़ों का तनाज़ा भी रिकॉर्ड पर आ। अदालत ने इस्तग़ासा के शवाहिद को गैर मोतबर करार दे दिया।